हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा जीके क्यूज। हम इसमें बारी बारी से आपको 10 क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका सीधा आंसर देंगे और उसके बारे में कई जानकारी आपको प्रदान करेंगे, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम्पीट कर सकते हैं और अपने अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता थे हैं। तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो उनका जो पूरा नाम था वो मैनकोम्बू स्वामीभय शिवैन स्वामीनाथन था और यह एक रिसर्चर थे, जेनेटिकिस्ट थे और इन्होंने भारत में इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिसमें उन्होंने हाई यील्ड वैरायटीज़ के वीट और राइस सीड्स का प्लांटेशन करवाया। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंबाकोनम गांव में तमिलनाडु में हुआ था और इंडियन जेनेटिस्ट और इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर वो थे और रिन्यूड फॉर हिज लीडिंग रोल इन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये जो एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे है, वो 2008 से मनता आ रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत काम देगा और अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म था उसी के अनुसार ये इनका मतलब नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन? मैन द्वारा फर्स्ट मेटल कौन सा है जो मैन द्वारा यूज किया जाता है? ऐसा कौन सा मेटल है जो मैन द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था? तो इसका उत्तर है कॉपर। कॉपर ही वो मेटल है जो मैन द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। तो कॉपर जो सबसे पहले मैन द्वारा 10,000 साल पहले यूज किया गया था। कॉपर पेंडेंट डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थन इराक में इसको खोजा गया था और तब से हम लोग इस मेटल को जानते हैं और इसका कई औजारों बनाने में बहुत सारे तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ज़रूर इसका एक्स्ट्रा नॉलेज इसको जरूर स्क्रीनशॉट या लिख लें। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड्स? तो कौन सा ऐसा प्रथम बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड्स लागू किया था? कौन सा ऐसा? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में ऐसा बैंक है जो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स लागू किया था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इट इज़ बेस्ड इन मुंबई, या मुंबई में है, विच इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की वित्तीय राजधानी है और कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। इट इज़ वन ऑफ द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 12 पब्लिक सेक्टर्स में से यह एक है टू गेट रिकैपिटलाइज इन, जो रिकैपिटलाइज हुआ 2019 में और ये पब्लिक बैंक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लें या स्क्रीनशॉट लें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? किस ईयर भारत रत्न को इंट्रोड्यूस कराया गया था? ऐसा कौन सा ईयर था जिस ईयर में भारत रत्न को इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो वो ईयर था 1954। तो कुछ
भारत रत्न के बारे में समझते हैं कि भारत रत्न क्या है। भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो ऑफ द रिपब्लिक इंडिया भारत का सबसे सिविलियन अवार्ड है, और इंस्टीट्यूटेड इन 2 जनवरी 1954 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। द अवार्ड इज कन्फर्ड इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड सर्विस फॉर परफॉर्मेंस इन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विथ डिस्टिंक्शन ऑफ फेस एंड पोजीशन। तो ये अवार्ड जो है, ये किसी भी कोई बड़ा काम करता है तो उसको दिया जाता है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2 जनवरी 1954 को हुआ था। टोटल अवार्ड अभी तक 48 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि इसे लास्ट में कब अवार्ड किया गया था। 2019 में सब लास्ट अवार्ड किया गया था। अब भारत रत्न का शायद नॉमिनेशन आने वाला है। तो बढ़ते हैं अब छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली कॉल्ड महामना। तो भारत का कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर है जिसे हम महामना कहते हैं। तो वो फ्रीडम फाइटर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वाज एन इंडियन स्कॉलर। यह भारत के बहुत ही शिक्षित नागरिक थे, रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और इनका जो काम है बहुत अच्छा। 4 टाइम्स प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंड द फाउंडर ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये फाउंडर है, अखिल भारतीय हिंदू सभा। इनकी जो जन्म हुई वो 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1996 वाराणसी में हुआ था। फुल नेम इनका पंडित मदन मोहन मालवीय था, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी पढ़ाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हु इज़ द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड विनर। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो उनका नाम है सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, और लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर थे। तो यह एक पॉलिटिशियन थे और इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज यानी कि स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और चक्रवर्ती साहब उनको प्यार से लोग राजा जी और सीआर बुलाते थे। तो उनके जो जन्म है वो 10 दिसंबर 1878 में हुआ था। डाइट यानी कि वो मरे 25 दिसंबर 1972 को चेन्नई में, और उनका फुल नाम यानी कि पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। उनका जो निक नेम्स था सीआर, मैंगो ऑफ कृष्णगिरी एंड राजा जी था। एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज बेंगलुरु प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1894 में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा सालों तक भारत में चीफ मिनिस्टर के पदवी पर आश्रित है। तो वो हैं ज्योति बासु एक इंडियन पॉलिटिशियन और स्टेटमैन हैं हु सर्विस चीफ मिनिस्टर, और वेस्ट बंगाल के वे चीफ मिनिस्टर हैं, और 1977 से 2000 ईस्वी तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पदवी पर ग्रहण किया है। ही वाज द फर्स्ट को फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वो कम्युनिस्ट पार्टी भारत कम्युनिस्ट पार्टी के को फाउंडर हैं। तो इनका जो जन्म था 8 जुलाई 1914 को कोलकाता में हुआ। उनकी मृत्यु 17 जनवरी 2010 में हुआ था। उनका प्रीवियस ऑफिस चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल था। चिल्ड्रन उनके जो पुत्र हैं उनका नाम चंदन बासु है, और उनकी एजुकेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस मोर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। एनवायरनमेंट एक्ट पर्यावरण जो एक्ट है वो कब किस ईयर पास किया गया था। तो वो पास किया गया था 1986 ईस्वी में। तो इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स मतलब पॉइंट्स है उनको मैंने यहाँ लिख दिया है
तो इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो पास हुआ था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, और भोपाल डाइजेस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्वायरमेंट एक्ट था भोपाल ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट था उसने इस एक्ट को लागू किया था, जो कि आर्टिकल 2253 में इसके तहत रखा गया था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है और हम थोड़े इसमें नर्वस हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के वाज प्रेजेंटेड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो सिनेमा संबंधी अवार्ड है, उसको किस ईयर लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1969 में इसको लागू किया गया था। और सबसे पहला जो 1969 में इसका विनर था वो थी देविका रानी। देविका रानी इसकी सबसे प्रथम विनर थी, और इसको इसीलिए लागू किया गया ताकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सके जो फिल्म पर्सनैलिटी है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ताकि भारतीय जो सिनेमा है उसका डेवलपमेंट को यह जान सके। तो इसके पीछे ये देखिए, इसका रिवॉर्ड्स क्या दिया जाता है जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतता है, तो उसको एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जो गोल्डन लोटस होता है, सोना का बना हुआ लोटस, और उसको इतना रुपये दिया जाता है, $, इतना दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अवॉर्डेड आपको पता चल गया 1969 में हुआ था, और लास्ट अवॉर्डेड 2019 में। और सबसे ज़्यादा अभी तक किस अभिनेता को मिला है, तो वो है अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा सिनेमा में यह अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपका तहे दिल से धन्यवाद।